सोचिए कि अगर हमारा 2 महीने स्कूल बंद होता है तो आप ये सोचिए कि बच्चे 6 महीने पीछे चले जाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा हमारी शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता। हम डिजिटल इंडिया की फॉर्मेशन पे आगे बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन के लिए टीचर्स को भी तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। नमस्कार। अभी मैं आज शिक्षकों के बीच में आ चुका हूँ बात करने के लिए। जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने अनुमति दी थी कि आप यहाँ के मैं बच्चों और शिक्षकों से बात करके विद्यालय की यथावत स्थिति को आप लोगों से अवगत करा सकूँ कि बच्चों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसी के समकक्ष मेरे सामने अभी 2 शिक्षिका बैठी हुई हैं। तो मैं पहले इनसे विद्यालय में अभी बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है और विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है उसके बारे में जानते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं सीमा आलोक वार्ष्णेय, प्रवक्ता मैम गणित। माइक लगा लीजिए। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं गणित पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 5 सालों से हूँ, 2016 से। उसके पहले मैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में थी। और यहाँ बच्चे ऑनलाइन के टाइम पे बच्चों का सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि पहले तो जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो उनके पास उनके पास कोई ऐसा वो नहीं था कि जिससे कि वो जुड़ सकें। फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने उनके पीयर ग्रुप बनाए। फिर कुछ बच्चों के पास था तो जो आसपास रहने वाले बच्चे थे वो उनके साथ जुड़े। इस तरीके से करके अब आज की डेट में लगभग मैक्सिमम बच्चों के पास है सुविधा, लेकिन फिर भी अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वो पर्सनल उनका नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन क्लास इस तरीके से कि हम गूगल मीट पे या उस पे कर पाएँ, इस तरह की क्लास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बट हम लोग की कोशिश यही है कि हम लोग उनको मैक्सिमम, चूँकि मेरा तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें कि मुझे बिना समझाए, बिना बोर्ड के, बिना उनको आई टू आई कांटेक्ट के दिक्कत होती है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उनको जो है हम लोग बोर्ड पे ही सॉल्व करके स्कूल में जैसे सॉल्व करके पढ़ा रहे हो इस तरह से पढ़ाया उनको। बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उनकी जो है प्रॉब्लम्स जो वो भेजते थे तो वो उनको हम लोगों ने सॉल्व करके भेजा। इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला है कि कोविड से में भी उनकी पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। लेकिन हाँ, फिर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ तो अंतर है ही। मैम आपने जैसे बताया कि मैथमेटिक्स में आपने अपने इनसे पूरा प्रयास किया बच्चों को समझाने का, लेकिन अभी तक जो बच्चों के पास जा करके जो मैंने बात करी, मेरा एक अनुभव रहा है, तो मुझे बहुत साउंडफुल नहीं देखने को मिला। बच्चों ने अक्सर शिकायत ये करी है कि हमको ऑनलाइन पढ़ाई उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ पा रही, टीचर में उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। तो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को कुछ समस्याएं आ रही हैं और आपने जैसा भी बताया कि आपको भी समस्याएं आई हैं, तो इसका कोई समाधान आपके पास है कि ताकि बच्चों को भी हम जैसे ऑफलाइन क्लासेस में एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चों को उस तरह से हम अप्रोच कर सके, उनको पढ़ा समझा सके? कुछ आपके मन में कुछ ऐसे लगता है, कुछ आया है आइडिया, कुछ हो सकता है सुधार हो सकता है। और मतलब मेनली वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि हमारे अब जैसे हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं तो वो उन बच्चों के पास वो जो सुविधा है तो उनके यहाँ क्लासेस चल रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि ये ऑनलाइन क्लास है या ऑफलाइन क्लास है। बच्चे बहुत अच्छे से वो पढ़े। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों के पास उस तरह से सुविधा ही नहीं है तो वो नहीं उसको अटेंड कर पा रहे हैं। मैम ये ऑनलाइन शिक्षा बहुत डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है और इस पे कोई पूर्णतः संज्ञान नहीं ले रहा, क्योंकि आने वाले टाइम पर भी जो ये वैश्विक महामारी है ये हल्की पड़ सकती है लेकिन पूर्णतः ख़त्म नहीं हो सकती। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ऑनलाइन शिक्षा हमारी शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता, ये तो मैं पूरी तरीके से मानती हूँ। लेकिन आधुनिकरण के इस युग में एक शिक्षक होने के नाते आप ऐसा बोल रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया की फॉर्मेशन पे आगे बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा विकल्प नहीं हो सकता है। देखिए, डिजिटल इंडिया के हिसाब से आपको टीचर्स को भी ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई विकल्प नहीं है कि हमने कह दिया आप ऑनलाइन रहिए। लेकिन ऑनलाइन के लिए टीचर्स को भी तो आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सभी टीचर्स तो नहीं ऑनलाइन ना उतनी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। क्योंकि अगर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन के माध्यम से, तो उस पढ़ाई का भी तो कोई लाभ नहीं है। तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी ऑनलाइन की गाइडेंस देनी आवश्यकता है। मैम माफ़ कीजिएगा, आपका नाम क्या है और आप क्या पढ़ाते हैं? मेरा नाम पूनम यादव है, मैं फिजिकल एजुकेशन की टीचर। फिजिकल एजुकेशन। मैम आपके अनुसार अगर ऑनलाइन शिक्षा में कुछ संशोधन होना चाहिए पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, तो वो क्या विकल्प होगा? वो विकल्प यही होगा कि सबसे पहले टीचर्स को ट्रेंड करना,
क्योंकि टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। एक दो समस्याएं बताएंगे शिक्षक होने के नाते आपको क्या क्या परेशानी अभी तक आई? देखिए, परेशानी हमारा तो विषय ऐसा है कि जिस भी माध्यम से पढ़ाया जाए बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन अब जैसे मैथ्स ही है, मैथ्स में अगर टीचर परफेक्ट नहीं है, नहीं समझा पा रहा ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे को, और टीचर भी उसमें परेशान होता है, बच्चे भी परेशान होते हैं, और बच्चों को समझ में भी ठीक से नहीं आ पाता। बच्चा बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है, टीचर नहीं समझा पा रहा है। तो इसके लिए कुछ ऐसा विकल्प होना चाहिए कि पहले टीचर को ट्रेन करना चाहिए ऑनलाइन पढ़ाई में। मतलब पहले शिक्षक को शिक्षक ट्रेनिंग को, मिलनी चाहिए हाँ, आपके शिक्षक को अनुसार। प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जैसा कि विद्यालय में जब ये लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद बच्चे आए, तो जैसा मोबाइल और इंटरनेट फैसिलिटी से बच्चे दूर होने की वजह से उनके पास में ऑनलाइन शिक्षा से कोसों दूर रहे। उन बच्चों का सिलेबस कवर करने में आपको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है शिक्षक को दोबारा कहीं ना कहीं फिर से वर्कआउट करना पड़ा होगा। उन्होंने जो है पूरा फिर से, कई बच्चों के साथ ये स्थिति हुई कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, तो फिर हम लोगों ने रिवीजन किया, मतलब पूरा फिर से वही पढ़ाया। तो जो बच्चे पढ़ चुके थे उनका रिवीजन हुआ, और जो बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा था उनका दोबारा, उनको मतलब नए सिरे से समझाना पड़ा। कुछ बच्चे ऐसे फिर भी थे, तो हम लोगों ने बहुतों को जोड़ने की कोशिश की, फिर भी एक दो ऐसे रह गए जिनका कि नहीं था, तो अब वो तो बिल्कुल निल हो गए। और वो मतलब आप ये सोचिए कि अगर हमारा 2 महीने स्कूल बंद होता है, तो आप ये सोचिए कि बच्चे 6 महीने पीछे चले जाते हैं। जो अगर उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो 6 महीने पीछे हैं। तो उनको हमें वो पूरा टाइम फिर से देना पड़ा, एक्स्ट्रा टाइम दे के, और उनको जब बताना पड़ा, पूरा सिलेबस फिर से कवर करना पड़ा। ये स्थिति आई हमारे साथ। विद्यालय में आपके यहाँ पे जो भी सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं शिक्षा के साथ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, सांस्कृतिक प्रोग्राम, खेल कूद वगैरह में क्या सहयोग विद्यालय का रहता है? किस हिसाब से बच्चों को आप गाइड करते हैं इसके लिए? यहाँ पे ये इसकी तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो प्रधानाचार्य महोदया हैं वो इस मामले में बहुत एक्टिव हैं। वो हम लोगों को भी बहुत पैम्पर करती हैं, मतलब प्रेरित करती हैं कि आप लोग जो है बच्चों को जोड़िए। और सभी बच्चों, मतलब सोचिए पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो नहीं कराई हो बच्चों की। हर टाइम पे जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व आए या हमारा और भी किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन हुआ जिसमें कि हमें अगर पोस्टर बनाना है या हमको स्लोगन लिखना है, हमको जो है खेल कूद या इवन डांस के बच्चों ने भी, जिनके पास सुविधा थी, तो बच्चों ने वीडियो बना के भेजी। मतलब जिस भी तरीके का, हर तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम वो उन्होंने करवाया, और पढ़ाई से रिलेटेड, और बच्चों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया बहुत ही अच्छी तरीके से। मैम थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना हमें समय दिया। और ये यहाँ के अभी हमारे साथ कुछ शिक्षक जुड़े हुए थे। अभी हम आगे और भी कुछ शिक्षकों से बात करेंगे, बच्चों से भी और बात करेंगे, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस विद्यालय की कुछ और खूबियों के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे किस बच्चों से बात करने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद।